जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब खुशी से आपका मिठाई बांटने का समय आ गया है। यानी कि आपके भी अगर मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है तो अब कब्जा नहीं रहने वाला है। वो प्रॉपर्टी अब आपके हाथों के अंदर आने वाली है और कब्जा वहां से परमानेंटली हटने वाला है। उस कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश के अंदर अब कब्जा कानून काम नहीं करेगा। तो किस तरीके से काम नहीं करेगा और किस तरीके से आपके लिए खुशखबरी है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी हर कोई आपको नहीं बताएगा जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। तो आप अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, आपकी प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा अब से पहले कब्जाधारी फायदा उठा लिया है। आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ रहा था, आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हट रहा था, पर अब ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। वो कब्जाधारी खुद आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ेगा, क्योंकि अब उसके सपोर्ट के अंदर जो कानून था वो काम नहीं करेगा। यानी कि आपको पता है कि अपने देश के अंदर कानून क्या बना हुआ था, किस तरीके से कब्जेधारी को फायदा मिल रहा था। तो फायदा इस तरीके से मिल रहा था कि अगर लगातार किसी कब्जेधारी का प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है, तो कब्जे के आधार पर उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, उस प्रॉपर्टी का वो परमानेंटली उपयोग कर सकता है। तो इसी वजह से कब्जाधारी किसी की भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते थे और वो इंतजार करते थे कि जब उनका 12 साल का टाइम हो जाएगा, 12 साल तक उनका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी उनकी खुद की हो जाएगी और हमेशा के लिए उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। तो इसी वजह से कब्जों की तादादें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से प्रॉपर्टी के मालिक को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कब्जा हटवाने के लिए उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट ही नहीं पा रहा था, कानून भी उनका साथ नहीं दे रहा था। पर दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके भी अगर मकान, दुकान, प्लॉट या फिर कृषि भूमि के ऊपर कब्जा हो रखा है और वो कब्जा अगर 12 साल पुराना भी है या फिर 12 साल से अधिक से भी कब्जा है, तब भी वो कब्जा हटने वाला है। तो चाहे आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई नया कब्जा हुआ हो या फिर पुराना कब्जा हो रखा है, हर तरह का कब्जा अब हटने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको मेन बात समझा देता हूं। बस ये काम आप कर लेना, उस प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए आपकी से कब्जा हट जाएगा और कुछ आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, फालतू आपको दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको काम क्या करना है, अब ध्यान से अब वीडियो को देखो। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रॉपर्टियों से कब्जा हटेगा। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, उस प्रॉपर्टी का अगर उस कब्जेधारी के पास में कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो उस कब्जेधारी को उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है और वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, तो उस किराएदार को भी अब उस प्रॉपर्टी को खाली करना पड़ेगा। वो किराएदार भी कभी भी 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकेगा। यानी कि अगर उस किराएदार के माइंड के अंदर ये चल रहा हो कि मैं अगर यहाँ पे 12 साल तक इस प्रॉपर्टी के अंदर रह लूंगा तो ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, कब्जे के आधार पे 12 साल के कब्जे के आधार पे मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा, तो यहाँ पे अब किराएदार को 12 साल के कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा। चाहे किराएदार उस प्रॉपर्टी के अंदर लगातार 12 साल से रह रहा हो या फिर 12 साल से अधिक से रह रहा हो या फिर अभी नया नया आया हो, तो उसको भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना ही पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। और तीसरा, अगर कोई कब्जाधारी प्रॉपर्टी मालिक की परमिशन या फिर अनुमति से उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रह रहा है, अब उन प्रॉपर्टी के मालिक को अपनी प्रॉपर्टी की जरूरत है, उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली कराना चाहते हैं, और वो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाला अगर उनकी प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है, तो परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले को भी उस प्रॉपर्टी के अंदर अब रहने का अधिकार नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी के मालिक उससे अपनी प्रॉपर्टी को खाली करवाना चाहते हैं। और चौथी सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जिस भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है और जब से कब्जा हुआ है तभी से अगर आप उस कब्जेधारी को अपनी प्रॉपर्टी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं, इस बात का अगर कोई भी सबूत या फिर गवाह आपके पास में है, तब भी उस कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ेगा, चाहे उस कब्जेधारी को आपकी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो। तो दोस्तों, इनमें से अगर एक भी बात आपके मामले के अंदर है तो 100% आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटेगा। तो इसके लिए अब आपको करना यह है कि जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चलता है, कब्जा हटवाने का केस चलता है, चाहे वो कब्जा हटवाने का केस देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट या फिर थाने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, या फिर आप नया कब्जा हटवाने का केस डालने वाले हैं, तो आपको ऐसे केस में जाके एक तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स लगाना है, एक ऐसा कागज देना है या फिर ऐसा गवाह वहां पे खड़ा करना है जिससे बस इतना साबित हो जाए कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है ये प्रॉपर्टी कानूनी तरीके से आपकी है। और दूसरा, आपको उस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स लगाने होंगे।
इन 7 जजमेंट्स को जब आप उस केस के अंदर लगाएंगे, कब्जा हटवाने के केस में लगाएंगे, तभी उस केस के अंदर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, अन्यथा ऑर्डर नहीं होगा। तो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों इस वीडियो के अंदर यही है कि आप कब्जा हटवाने के केस में इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अवश्य रूप से लगाना, क्योंकि इन 7 जजमेंट्स के अंदर ही ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जा हटवाने के लिए बोली है, लिखी है, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं। जब तक आप इन जजमेंट्स को नहीं लगाएंगे तब तक आपकी प्रॉपर्टी से कभी भी कब्जा नहीं हटेगा। बस आप बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहेंगे, केवल अपना समय और पैसा ही बर्बाद करते रहेंगे, पर प्रॉपर्टी से कब्जा नहीं हटने वाला है। और जैसे ही आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को ले जाके अपने कब्जे से संबंधित मामले या फिर केस के अंदर लगा देंगे, तो उसी दिन आपकी प्रॉपर्टी से आपके केस के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी पे जो वर्षों से कब्जा हो रखा था वो कब्जा मुक्त होके और फिर से वो प्रॉपर्टी आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो दोस्तों इतना सा तो काम आप कर ही सकते हैं ना। आपकी लाखों करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए केवल इन 7 जजमेंट्स को ही आपको अपने कब्जा हटवाने के केस में लगाने हैं। बस ये छोटा सा काम है, बस ये काम आप जरूर कर लो, आपकी कीमती प्रॉपर्टी फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। अगर इतना भी काम आप नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैंने रास्ता बता दिया है, अब रास्ते के ऊपर आपको चलना है, चलने का काम आपका है। क्योंकि मैं आपको सबसे खास बात बता देता हूं कि आज तक पूरे देश में जिनकी भी प्रॉपर्टी से कब्जा हटा है वो केवल इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को लगाने से ही हटा है। उनके केस में कब्जा हटवाने का ऑर्डर इन 7 जजमेंट से ही हो पाया है, पर इन 7 जजमेंट्स का हर किसी को पता नहीं है। तो इसी वजह से कानूनी जागरूकता के लिए वीडियो मेरे को बनाना पड़ा है कि इस वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रॉपर्टी मालिक को पता चल जाएगा जो भी अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो इन 7 जजमेंट्स की मदद से तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। तो आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स कौन से हैं, तो इनको अगर आप हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों में से आप किसी भी नंबर के एयरटेल या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके और आप बता सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो हमारे असिस्टेंट आपको रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे, और फिर आपके एयरटेल या फिर व्हाट्सएप के ऊपर ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित मामले या फिर केस के अंदर लगा के और तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करना चाहते हैं किसी भी कानूनी समस्या के समाधान के लिए, तब भी आप हमारे इन दोनों में से किसी भी नंबर के एयरटेल या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के फिर आप मेरे से फ़ोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पर सबसे विशेष और खास बात यह है कि हमारे असिस्टेंट इन जजमेंट्स की PDF कॉपी को आपको भेजने का और मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करने का आपसे कुछ चार्ज लेंगे। इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप बिना वजह मैसेज ना करें। आपको अगर इन जजमेंट्स की PDF कॉपी हमसे लेनी है या फिर मेरे से फ़ोन के ऊपर बात करने का, अपॉइंटमेंट बुक करवाना है, तभी आप मैसेज करें। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी इन जजमेंट्स के माध्यम से इस तरीके से बड़ा फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।